तो हेलो छात्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान का पेपर। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है और ज़्यादातर इसी में से आने की संभावना है। यह 100% रियल ही आपका पेपर है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और जिन जिन छात्रों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और बाकी इस सभी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे और कुल अंक हैं कितने, 80 अंक। तो इसमें आपके लिए 5 निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। फिर चलते प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की ओर। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में आपके लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि दिए गए हैं विकल्प कि KCl क्रिस्टल में बिंदु दोष पाया जाता है, कौन सा बिंदु दोष पाया जाता है, शेल स्थिरांक क्या है। इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो इनको आप देखते जाइए। और तीसरा, अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है। चौथा है NaCN का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है। पांचवा है किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। और छठवां है और कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। सातवां है प्रति 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हो जाती कितनी हो जाती है, तो यह लिखना है आपको लिए। और आठवां है मानक हाइड्रोजन विभाव होता है। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर। खाली स्थान लिखिए। तो खाली स्थान दिए गए हैं आपके लिए कितने, 8 खाली स्थान दिए गए हैं 8 नंबर के। तो लिखिए आप, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन या ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को क्या कहते हैं। और दूसरा है चालकता का खाली स्थान व्युत्क्रम है। और तीसरा है कोलेरास के नियम को व्यक्त करने वाला समीकरण खाली स्थान है। और चौथा है एक मोल अभिकारक को उत्तेजित करने के लिए खाली स्थान प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। पांचवा है सेंटीमीटर खाली स्थान की इकाई है। और है, अब चलते हैं छठवें की ओर। निस्तापन क्रिया का मुख्य कार्य खालिस्तान होता है। सातवां सैंडमेगर अभिक्रिया का उत्पाद है। और आठवां है एसिटिक अम्ल एक खालिस्तान विद्युत अपघट्य है। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक तीसरे में दी गई सही जोड़ियां आप देख लीजिए। जिंक, क्यूपराइट और तुल्यांक की चालकता, इन सभी को 8 की 8 सही जोड़ियां आप पढ़ लीजिए, और इनकी आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो इसको देखते जाइए। और आपका प्रश्न क्रमांक चौथा आ चुका है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से आपको 8 दिए गए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो निश्चित, पहला है कि निश्चितता पर एक मूल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता क्या है। दूसरा है किशमिश जल में क्यों फूल जाता है। तीसरा है सेल के EMF को किसके द्वारा मापा जाता है। चौथा है मानक अवस्था में सेल की विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी होती है। पांचवा है आर्हीनियस समीकरण लिखिए। छठवां कोलाइडी कणों का आकार होता है। सातवां दाब बढ़ाने से गैसीय अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10वां है नीला थोथा का सूत्र लिखिए। तो इन सभी को आपको लिखते जाना है। अब प्रश्न क्रमांक 5वां आ चुका है। अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं अथवा दिया गया है एकक सेल क्या है। तो 6वां प्रश्न है आपका, क्या होता है जब एक रक्त कोशिका में जल में रखा जाता है, उदाहरण दीजिए। अथवा दिया गया है असामान्य अणुभार को समझाइए। 7वां CH3COOH की चालकता तनुकरण पर क्या होती है और क्यों। अथवा दिया गया है कि E0 मानों के आधार पर जलीय विलयन NaCl की विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है परंतु क्लोरीन ऑक्साइड गैस निकलती है, क्यों। तो इसका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां दिया गया है तो उसको पढ़ लीजिए। इसका अथवा दिया गया है आकाश का रंग नीला क्यों होता है। और 9वां है वेग निर्धारक पद क्या होता है। अथवा है ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं। 10वां है दर स्थिरांक से क्या आप क्या समझते हैं। अथवा दिया गया कि 10 डिग्री ताप के अंतर वाले वेग नियतांकों का अनुपात क्या होता है। इसका अथवा दिया गया। अब 11वां प्रश्न है स्वर्ण संख्या क्या है। इसके अथवा का है पिपटीकरण क्या है। प्रश्न क्रमांक 12 है भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखिए। कोई दो अथवा दिया गया खनिज एवं अयस्क में दो अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न है कि अणु संख्या गुणधर्म को लिखिए जो गुरु अणुओं के आणविक द्रव्यमानों को ज्ञात करने में प्रयोग आता है। तो इसको भी आपको समझाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। और इसका अथवा दिया गया है कि विद्युत अपघटन क्रिया में जिन नियमों का पालन किया जाता है वे नियम लिखिए। तो इनको भी आपको लिखना है। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका 15वां प्रश्न है कि बेंजीन विलयन 30% और द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा बेंजीन मूल प्रभाज की गणना कीजिए। यह दिया गया है, इसका अथवा दिया गया है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। और 16वां प्रश्न है, इसका अथवा भी आप पढ़ लीजिए। पीपीएम में सांद्रता क्या समझाइए, और इसका अथवा दिया गया नॉर्मल फॉर्मलता में से आप क्या समझते हैं। 17वां प्रश्न दिया गया है न्यूमेरिकल, और इसका अथवा भी न्यूमेरिकल है। और 18वां प्रश्न आपके लिए है कि आर्हीनियस समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। और है आपका अगला प्रश्न, इसका अथवा अभिक्रिया की कोटि से क्या आशा है समझाइए। 19वां प्रश्न है कि अणुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि में कोई 4 अंतर लिखिए, अथवा अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20वां है कि हेनरी का नियम क्या है, इसके प्रयोग लिखिए, अथवा है विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21वां है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 गुणित 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया के अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम में कितना समय लगेगा। अथवा दिया गया है SO2Cl2 में अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने पर 60 मिनट का समय लगता है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 22 और लास्ट है कि धात्विक चालकता एवं विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर लिखिए, और इसका अथवा है शुष्क सेल को नामांकित चित्र बनाइए। यदि आप इस प्रश्न पत्र को काफ़ी अच्छे और तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप तिमाही का पूरा पेपर आप काफ़ी अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप 80 के 80 अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।